घर बैठे यात्रा यानी ट्रेवल फ्रॉम होम श्रृंखला के तहत आज हम घूमने चलते हैं चोपता, एक ऐसी जगह जिसे अपनी खूबसूरती के कारण भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चोपता घूमकर आप नौ तपा की इस चिलचिलाती गर्मी को भूल जाएंगे और तन मन में शांति एवं शीतलता का एहसास पाएंगे। हम आपको चोपता और उसके आसपास देखने व घूमने लायक 8 ट्रेवल पॉइंट्स पर भी ले चलेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि चोपता पहुंचकर आप किन किन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अंत में चोपता कब जाएं, कैसे जाएं और कहां ठहरें, इसकी भी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो पहले लाइक करें, फिर दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, भूलना मत। आइए चलते हैं चोपता। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, पहाड़ों में घूमना पसंद करते हैं, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को देखने और उनकी फोटोग्राफी करने में रुचि रखते हैं, बर्फीली पर्वत चोटियों को निहारना आपको अच्छा लगता है, ट्रेकिंग का शौक रखते हैं या फिर शहरी शोरगुल से दूर प्रकृति की गोद में धर्म और अध्यात्म के माहौल में पर्वतों के साये में शांति से कुछ दिन बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर जगह है चोपता। जी हाँ, चोपता भारत में उत्तराखंड राज्य का एक ऐसा हिल स्टेशन जिसकी तुलना दुनिया के बेहतरीन ट्रेवल डेस्टिनेशन यूरोप के स्विट्जरलैंड से की जाती है। चोपता को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ से हिमालय को देखना आपके लिए यादगार अनुभव होगा। त्रिशूल, नंदा देवी, चौखंबा, मरु सुमेरु, गणेश पर्वत, बंदरपंच, नीलकंठ और तिरसुली सहित हिमालय रेंज की 41 पर्वत चोटियों के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला का 360 डिग्री विहंगम दृश्य देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के सुरम्य जंगलों से घिरा यह हिल स्टेशन समुद्र तल से 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रप्रयाग से यह केवल 25 किलोमीटर दूर है। यह ऊखीमठ से चमोली जाने वाले मार्ग पर आता है। यह क्षेत्र हिमालयी वनस्पतियों और वन्य जीवों से समृद्ध है, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के पक्षी और कस्तूरी मृग भी शामिल है। सुबह सवेरे यहाँ पहाड़ी चोटियों को चूमती सूरज की किरणों का लालिमा युक्त दृश्य तो बस देखते ही बनता है। ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए यहाँ का चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक मार्ग काफी लोकप्रिय है। चोपता बुग्यालों की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। बुग्याल दूर दूर तक फैले मखमली हरे घास के मैदानों को कहते हैं। तरोताजा कर देने वाली आबो हवा के बीच प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे यहाँ करीब से देखे जा सकते हैं। तुंगनाथ चोपता भ्रमण की शुरुआत आप प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर से कर सकते हैं। यह 3 किलोमीटर दूर है। अद्भुत वास्तुकला के साथ बनाया गया यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो 1000 साल से भी अधिक पुराना बताया जाता है। तुंगनाथ की गिनती भारत के प्रसिद्ध पंच केदार में होती है। चोपता की यात्रा को थोड़ा धार्मिक मोड़ देते हुए आप यहां दर्शन के लिए जा सकते हैं। चंद्रशिला यहाँ स्थित चंद्रनाथ पर्वत अपने रोमांचक ट्रेकिंग रूट के लिए जाना जाता है। देश भर से ट्रेवलर यहाँ इस एडवेंचर का अनुभव लेने के लिए आते हैं। चंद्रशिला समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
यहां से आप ग्रेट हिमालय के शानदार दृश्यों का आनंद जी भरकर उठा सकते हैं। देवरिया ताल। चोपता के पास आप शानदार झीलों की सैर का प्लान भी बना सकते हैं। आप यहां से देवरिया ताल की ओर रुख कर सकते हैं। समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के बल पर सैलानियों को आकर्षित करती है। इसका साफ पानी और यहां से दिखते चौखंबा पर्वतीय चोटी के शानदार दृश्य सैलानियों को काफी ज्यादा रोमांचित करते हैं। यह झील खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों से घिरी हुई है, जहां आप थोड़ी देर बैठकर आत्मिक और मानसिक शांति का अनोखा अनुभव कर सकते हैं। झील के खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाने के साथ साथ आप यहां ट्रेकिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। दुग्गल बिट्टा। आप चोपता के पास दुग्गल बिट्टा स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। दुग्गल बिट्टा एक छोटा हेमलेट है जो चोपता या चारधाम यात्रा पर निकले यात्रियों के लिए एक हॉल्ट के रूप में काम करता है। लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थल भारी संख्या में ट्रेवलर्स को आकर्षित करता है। यह स्थल चारों तरफ से प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है, जहां आप एक सुकून भरा समय बिता सकते हैं। दुग्गल बिट्टा का अर्थ होता है दो पहाड़ों के मध्य का स्थान। कालीमठ। चोपता के आसपास धार्मिक स्थलों की श्रृंखला में आप कालीमठ के दर्शन कर सकते हैं। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भारत के 108 शक्तिपीठों में से एक है। पहाड़ों और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा यह मंदिर मां काली को समर्पित है। सारी गांव। आप चोपता से सारी गांव जा सकते हैं। यह गांव ऊखी मठ के पास स्थित है। प्राकृतिक आकर्षणों से घिरा यह एक शानदार पहाड़ी गंतव्य है, जहां आप एक यादगार समय बिता सकते हैं। यहां से देवरिया झील लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रह जाती है। अत्रि मुनि जलप्रपात। अनुसुईया और अत्रि ऋषि के आश्रम के पास अत्रि मुनि जलप्रपात भी देखने लायक है। आप इस प्रपात के पीछे जाकर इसे सामने से गिरता हुआ देख सकते हैं। कंचुला कोरक कस्तूरी मृग अभयारण्य। कोपेश्वर मार्ग पर 7 किलोमीटर दूर यह स्थान कस्तूरी मृग के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह अनोखा अभयारण्य 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हिमालय क्षेत्र के कुछ दुर्लभ वन्य जीवों को देखने के लिए यह एक शानदार जगह है। चोपता में की जाने वाली गतिविधियां। ट्रेकिंग। चोपता में आप ट्रेकिंग कर सकते हैं। चंद्रशिला और तुंगनाथ पीक के लिए ट्रेकिंग अभियान चोपता से शुरू होता है। यह ट्रेकिंग रूट यहाँ के मंत्रमुग्ध करने वाले स्थलों, शंकुधारी वृक्षों के जंगलों और पहाड़ी वनस्पति की लुभावनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पूरी ट्रेकिंग यात्रा में इसका अनुभव किया जा सकता है। फोटोग्राफी। चोपता अपने स्फूर्तिदायक दृश्यों और साइटों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें आप आसानी से नहीं भूल सकते। हिमालय का सौंदर्य कैमरे में कैप्चर करने लायक है, जो इसे फोटोग्राफी का एक प्रमुख केंद्र बनाता है। पहाड़ों के 360 डिग्री के नयनाभिराम दृश्य हर फोटोग्राफर को यहाँ की अनोखी सुंदरता को पकड़ने का मौका देते हैं।
कैंपिंग। अगर आप अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो चोपता में कैंपिंग अभियान पर जाएं। जंगल में खुले आसमान के तले सितारों के नीचे सोना निश्चित रूप से एक अनूठा अनुभव होगा। बर्ड वाचिंग। चोपता के जंगलों में ऑक और कॉनिफर के पेड़ों का घना आवरण होता है। शहरी जीवन की हलचल से दूर कुछ शांतिपूर्ण समय का आनंद लेने के लिए आदर्श स्थान होने के अलावा यह स्थान रंगीन पक्षियों की एक श्रृंखला का घर भी है, जो इसे पक्षी देखने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान दर्जा देता है। बर्ड वाचिंग के लिए फरवरी से अप्रैल का समय सबसे अच्छा माना जाता है। योग और ध्यान। चोपता की यात्रा आपके लिए योग एवं ध्यान गतिविधियों के साथ साथ आराम करने का सही मौका है। स्वच्छ हवा आपके दिल को शुद्ध करने और आपके दिमाग को तरोताजा करने में बहुत अच्छा काम करती है। दुनिया की योग राजधानी ऋषिकेश में पीक सीजन में भीड़ हो जाती है, तब आपके लिए चोपता एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो इस प्रकार चोपता का सफर आपके लिए बहुत ही शानदार और यादगार सफर साबित होगा। एक रिफ्रेशिंग यात्रा के लिए आपको यहां जरूर आना चाहिए। कैसे जाएं? देहरादून से चोपता लगभग 208 किलोमीटर और ऋषिकेश से करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कब जाएं? मई से जुलाई और सितंबर से नवंबर के महीनों के दौरान यहाँ का वातावरण बड़ा ही शानदार और शांत सुखमय होता है। कहाँ ठहरें? चोपता में मामूली से लेकर लग्जरी रिसोर्ट और होटल है। आप टेंट स्टाइल रिसोर्ट में रहने का विकल्प चुन सकते हैं या टेंट में खुले में रह सकते हैं, जो साहसिक सैलानियों के लिए एक लोकप्रिय तरीका है। विजिट इंडिया ट्रैवल चैनल पर रोज नए वीडियो देखने के लिए कृपया लाल रंग के सब्सक्राइब बटन एवं घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए। वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।